आज की जब सुर की जो शुरुआत होती है वो सलोनी की माँ से होती है, जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के पास पहुँच जाती है और बताती है कि कैसे उसकी बेटी को जया ने बुरी तरह मारा और उसका बाल भी खराब हो गया। इसलिए वो कंप्लेन करती है और उसे जल्द स्कूल से बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा इस पर अड़ जाती है। तो दूसरी तरफ प्रेरणा राही के ड्रेस देखकर उस कहती है कि तुम्हारा ड्रेस जो है वो बहुत अच्छा है। यह देखकर राही भी प्रेरणा की प्रशंसा करती है और कहती है कि तुम्हें बार उपहार भेजने की ज़रूरत नहीं है। और जब वसुंधरा प्रेम राही और प्रेरणा को देखती है तो फिर छोड़ चिंतित हो जाती है और कहती है कि कभी हमारे घर से दुख दूर नहीं रहेगा। तो दूसरी तरफ प्रेरणा राही को बहुत भाग्यशाली बोलती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें प्रेम जैसा पति मिला है, जो कि अपना परिवार का साथ अच्छी तरह देता है और साथ में अपनी पत्नी का भी अच्छी तरह साथ देता है। तो दूसरी तरफ अनुपमा प्रिंसिपल को कहती है कि सलोनी की माँ को भी जया से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग किया है और इतनी छोटी बच्ची को ऐसे शब्द नहीं करने चाहते। यह सुनकर प्रिंसिपल जो मैम होती है वो भी सहमत हो जाती है और फिर वो सलोनी की माँ को कहती है कि माफ़ी मांगने को। यह कहने के बाद सलोनी की माँ मान जाती है और फिर सलोनी और जया दोस्त बन जाते हैं अच्छे वाले। इसके बाद लीला और मुख एक जगह बैठ के फास्ट फूड खा रहे होते हैं। तभी हसमुख लीला को कहता है धीरे खाने को, लेकिन लीला मना कर देती है और कहती है कि वह ये खाना पचा सकती है। और दोनों एक दूसरे के रिश्ते के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब ये लीला बताती कि आर्थिक तंगी के कारण वे दोनों डेट पर नहीं जा पा रहे हैं। हसमुख भी इसका समर्थन करता है। तो दूसरी तरफ अनुपमा स्कूल से वापस आकर साइकिल के पास खड़ी होती है। तभी वहाँ पर पॉल आता है और फिर वह जया को बोलता है कि क्या तुम्हें नींबू पानी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे साथ अनुपमा है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुम्हें नींबू पानी पिला सकती है। यह सुनकर जया भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और इसके बाद जया जवाब देते हुए कहती है कि पॉल जो है वो बहुत बुरा आदमी है और पॉल से उसे कुछ नहीं चाहिए। और वहाँ पे उपस्थित सभी औरत महिलाएं जो होती है वो अनुपमा का समर्थन करते हुए पॉल को बोलती है और डांटती है, क्योंकि वो अनुपमा को परेशान कर रहा होता है। तभी पॉल उंगली दिखाकर जवाब देते हुए कहता है कि वो अपने इलाके में किसी बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और अपने इलाके में किसी बाहरी आदमी को रहने नहीं दे सकता है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। इसके बाद अनुपमा उन महिलाओं को धन्यवाद देती हैं जिन्होंने उस अनुपमा के लिए पॉल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इसलिए वो उनका शुक्रिया अदा करती हैं। तो दूसरी तरफ प्रेम को शाह परिवार के लिए खाना बना रहा होता है। तभी राही वहाँ पे पहुँचती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तब वो प्रेम बताता है कि उसे खाना बनाना बहुत पसंद है और यह सुनकर राही भी खुश हो जाती है और बोलता है कि मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे प्रेम जैसे इतना अच्छा पति मिला है। यह सुनकर प्रेम भी और दोनों खुश हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। तभी राही भी प्रेम के अच्छे व्यवहार के लिए उसकी शुक्रिया अदा करती है और कहती है तुम भी सचमुच में बहुत अच्छे हो। तो दूसरी तरफ जस्सी और अंश एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी जस्सी यह प्लान बनाती है कि वो साफ परिवार के लिए लस्सी बनाएगी। यह सुनकर अंश भी खुश हो जाता है और उसकी मदद करता है लस्सी बनाने में। तो दूसरी तरफ जया को लस्सी नींबू पानी पीने का मन करता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, अनुपमा के पास पैसे नहीं होते, तो वो नहीं खरीद सकती। इसलिए वहाँ का जो दुकानदार होता है वो बोलता है कि काफ़ी धूप है, तुम अपने लिए और अपनी बेटी के लिए एक एक गिलास ले लो और इसके बदले में मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगा। यह सुनकर जया अपने लिए गिलास ले लेती है और जब जया बोस के कार सामने से आते हुए देखती है तो
वह उससे अपने हाथों से इशारा कर कर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दिग्विजय इनकार कर देता है गाड़ी रोकने पर। यह देखकर बोस काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि वह अनुपमा और जया की मदद किसी तरह से नहीं कर पाता है। तो इसी के साथ एपिसोड होता है समाप्त। और आज के प्रीकप में देखिए कि कैसे जया अपने स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए परी बन जाती है, और जया को देखकर दिग्विजय को अपनी बेटी सावी की याद आ जाती है। इसलिए वह जया को गले से लगा लेता है, लेकिन बाद में उसे याद आ जाता है कि ये सावी नहीं जया है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो काफ़ी दुखी हो जाता है। और बाद में अनुपमा को पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। और फिर वो बाद में हाथ जोड़कर मालकिन के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि ये काम बहुत उसके लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में पता चलता है कि इसके पीछे किसी और का नहीं,